भव्य आत्माओं, एक प्रश्न है कि आप क्या चाहते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जो कुछ ना चाहता हो। और अगर आप अपने आप से भी प्रश्न करें कि मैं क्या चाहता हूं, तो क्या उत्तर आएगा? खुशी। क्या चाहिए? खुशी चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं। करो बचपन को याद, मिट्टी खाने में भी खुशी आती थी। यानी वो एक ऐसा समय था कि अगर हम मिट्टी खाते थे तो हमें वो बहुत अच्छी लगती थी और उससे मुझे सुख की अनुभूति होती थी। तो मतलब यही है कि मुझे खुशी चाहिए। अब मिलेगी कहां? खोजो। भगवान में खोज लो, मंदिर में खोज लो, कहां मिलेगी? तो आचार्य कहते हैं कि खुशी का एक ही माध्यम है और वो है धर्म, जो मंदिर में नहीं मिलता, जो हमारे हृदय में बसता है। ये चार दीवाली मंदिर कैसे बन गई? विचारनी बात है। जहां आप रहते हैं वहां भी चार दीवालें हैं, छत ढली हुई है, और मुझे लगता है कि यहां से तो बहुत अच्छा है वो। फिर वो घर क्यों है और ये मंदिर क्यों है? हम इन दीवालों को एक देवता के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन घर की दीवालों को हम देवता के रूप में स्वीकार नहीं करते। क्योंकि यहां वो लोग आते हैं जिनके हृदय में धर्म बसा होता है। यहां धर्मात्मा आते हैं, धर्मात्माओं की आस्थाएं जुड़ी हैं, धर्मात्माओं के जिन बिंब स्थापित हैं, इसलिए दीवालें क्या बन गई? मंदिर बन गई। जब बात आई कि धर्मात्मा कौन है, तो उन्होंने कहा जिसके हृदय में धर्म बसता है वो क्या है? धर्मात्मा है। कमल जी, कहां बसता है? हृदय में, आत्मा में। अब टॉर्च लेके ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? बताओ कैसे खोजोगे उसे? अब मुंह में से हाथ डाल के तो निकाल नहीं सकते, कैसे? तो आचार्य ये कहते हैं कि जो हमारा भाव धर्म से जुड़ जाए, अहिंसा से जुड़ जाए, करुणा से जुड़ जाए, पूजा पाठ से जुड़ जाए, तो समझ लेना कि आपके हृदय में धर्म बस रहा है। सोचिए आप, चंडाल रोज दो चारों को फांसी पर चढ़ाता है, यानी प्राण लेता है लोगों के। श्री आचार्य समद्भव स्वामी उस व्यक्ति के लिए महानुभाव शब्द से संबोधित दे रहे हैं।
कि उसने ये संकल्प किया था कि अपने 365 दिनों में जितनी भी चतुर्दशी आएंगी उतनी चतुर्दशी में मैं हिंसा नहीं करूंगा, भले खुद हिंसा का शिकार हो गया। लेकिन उसका संकल्प क्या था? यानी उसने कुछ मात्रा में हृदय में धर्म बसाया। चाहिए तो सबको है और मिलता धर्म से है। आप याद करो अंजन चोर को, बाहर का जो चाहिए था वो चोरी से मिलता था और अंदर का जो चाहिए था वो किससे मिला? धर्म से मिला। धर्म नहीं तो दिया ही। जलते हुए महाकुंड में सीता का प्रवेश है और उस जलती हुई महाअग्नि को जल में बदलने वाला कौन था? धर्म ही तो था। जो सीता के हृदय में बस रहा था ये वही धर्म था कि उसने उस अग्नि को भी शीतल कर दिया। भव्य आत्माओं, धर्म की बात हम कर रहे हैं और धर्म भी लक्षणों के साथ। 355 दिन आप धर्म करते हैं लेकिन 10 लक्षणों को याद नहीं करते। कोई नहीं सोचता कि पूजन करते हुए क्षमा भी मेरा धर्म है, मार्दव भी मेरा धर्म है, आर्जव भी मेरा धर्म है। कोई नहीं सोचता। बस उन्हें लगता है कि पूजा हो जाएगी तो धर्म हो जाएगा। लेकिन हम ये समझ रहे हैं, ये समझाया जा रहा है, पर्व हमें ये बता रहे हैं कि बिना लक्षणों के धर्म होता ही नहीं है। अब मिट्टी का रसगुल्ला तो नहीं बनता, बनाया कभी? मिट्टी का बना के देखना, खा के देखना, क्या होगा? रसगुल्ला तो नहीं होगा, मिट्टी ही होगी। आप बहुत विचार करें, अंतस चेतना से विचार करें। ये 10 दिनों के लिए लक्षण नहीं है, ये पूरे 365 दिनों के लिए लक्षण है। वो बात अलग है कि हमारा माप छोटा है, हमारे हृदय में छोटी सी जगह है, इसलिए हमने इन 10 दिनों में समेट दिया इन 10 लक्षणों को। भव्य आत्माओं, तीन 365 दिन चाहिए ये लक्षण। और जब ये लक्षण आते हैं तो ये आर्जव धर्म भी हमारी साथ आता है। कपट न कीजिए कोय, चोरन के सरल स्वभावी होए। क्या लाइन लिखी है कवि ने, और उदाहरण भी। चोरों के गांव देखे कभी? कि पूरे गांव में चोर रहते हो? नहीं देखा होगा। चोरों का गांव ही नहीं होता है। और ये आचार्य कह रहे हैं कि ये कपट करने से, छल करने से, मायाचारी करने से किसी का कल्याण नहीं होता है, किसी का हित नहीं होता है। जैसे चोरों के गांव नहीं बसते हैं, वैसे ही इनसे आत्महित बिल्कुल भी नहीं होता है। करो विचार।
वो कह रहा है सरल स्वभावी हो जाओ ताकि घर चाहिए क्या है। अच्छा, सुरलाया जी कह रहे यही चाहिए। अच्छा, हमने समझी आपको। नहीं, मुझे तो चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए, मैं अब नहीं कह रहा हूं। बहु संपदा चाहिए। जितने सरल स्वभावी बनोगे उतनी बहु संपदा मिलेगी। तो मुझे तो चाहिए। जरूरी नहीं है कि संपदा राष्ट्र से मुद्रित हो कि भाई भारत सरकार ने सील लगा दी तो ये नोट हो गया, ये सिक्का हो गया। जरूरी नहीं है कि वही संपदा हो। जो हमारे आत्म धर्म ने स्वीकार किया है, जो धर्म है और मेरे आत्मधर्म ने स्वीकार कर लिया, वो भी हमारे लिए बहु संपदा है। भव्य आत्माओं, ये जो डर बैठ गया है, डर से छल आ जाता है, बाहर कपट आ जाता है, मायाचार्य छिपना छिपाना हो जाता है। और हमारा दर्शन तो सीधी सीधी बात करता है, न छिपो न छिपाओ। क्या होगा? व्यवहार बिगड़ जाएगा, धर्म तो बना रहेगा। और छल किया तो धर्म बिगड़ जाएगा, व्यवहार बना रहेगा। बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। करना क्या है ये आप समझो। छल से व्यवहार बन सकता है कि भाई सामने वाले को आप इस तरीके से जवाब दे दो कि उसे विश्वास हो जाए कि हाँ इसके पास ये वस्तु नहीं है, तो व्यवहार बना रहेगा। लेकिन जिस समय आप व्यवहार बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय आपका धर्म नष्ट हो रहा था। और एक बात तय है कि आज अगर धर्म कायम रहा और व्यवहार बिगड़ गया तो सामने वाला खुद से अपने आप से आपसे व्यवहार बनाने आएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति सही है। जो मिथ्यात्व के साथ होती है। दूसरी होती है मेंढे के सींग के समान। मेंढा देखा? समझ गए कि नहीं समझ गए? गाड़र होती है, क्या कहते हैं आपके यहां? भेड़। चलो भैया ठीक, सही शब्द है, भेड़ चाल। भेड़ देखना आप, उसके सींग कैसे होते हैं? टेढ़े होते हैं, मुड़ते हैं, अंदर की ओर मुड़ेंगे। सम्यक दृष्टि की माया है। किसकी है? सम्यक दृष्टि की। अगर वो कर रहा है तो उसकी माया ऐसी होती है। और देशवृत्ति की, गाय को लघु संग करते हुए देखा और वो चलती है तो कैसा बनता है? ऐसा निशान बनता है। देशवृत्ति की ऐसी होती है। और मुनिराजों की लेखनी के समान। उसकी आगे की जो निप की जो आगे का हिस्सा होता है, नोक, वो थोड़ी सी झुकी होती है। यानी वह क्षणिक होती है और क्षण में समाप्त हो जाती है। कसाय है, कभी उदय में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि ही मायाचारी है, ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि ही है, कि देशवृत्ति ही है। महावृत्ति के अंदर भी हो सकती है, लेकिन कैसी? उस निप की नोक जैसे थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, वैसी। एक क्षण बाद बदल जाएगी कि नहीं ये गलत है। एक क्षण बाद मायाचारी से रहित हो जाएंगे। अगर आ गई है तो
वरना पहले से ही कंट्रोल है, सावधानी है कि मेरे द्वारा छल कपट मायाचारी ना हो जाए। और जहां ये भाव होता है वहीं पर आर्जव धर्म है। माया रहित धर्म कौन सा है? आर्जव धर्म है। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? नहीं, आप समझदार हैं, रामगंज मंडी के लोग हैं। बहुत याद आएगी आप लोगों की मुझे। रामगंज मंडी से जाने के बाद अभी तो नहीं आती, क्योंकि अभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिर सामने आ जाते हैं, फिर सामने आ जाते हैं। समझदार लोग, उस समझदार लोगों को तो याद किया जाता है। हम तो अंजन चोर को आज तक याद कर रहे हैं। समझदारी की थी ना उसने, इसलिए। सुदर्शन सेठ को आज भी याद कर रहे हैं, समझदारी की थी ना उन्होंने। और जो समझदारी करता है वो बात में स्मरणीय होता ही होता है। तो भव्य आत्माओं, कपट न कीजिए कोई, चोरन के परिणाम से। कितने ही कर लो, उसका लाभ आप नहीं उठा सकते। छल से कितने ही हासिल कर लो, उसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। दूसरा ही उठाएगा, तो क्यों कर रहे हैं? पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। फिर भी बच्चा है, एक ही तो है। क्या कहते हैं? एक ही तो है, चले जाओ नरक एक है तो। अब एक की व्यवस्था बनाते बनाते, और जिस तरीके से व्यवस्थाएं बना रहा हो कि कहाँ जाना पड़ेगा। दिलीप जी कितने हैं? दो के लिए इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत परेशानी, गृहस्थ जीवन में तो बहुत परेशानी है। सोचिए ऐसी, जबकि पुत्र ने नहीं कहा मुझे इकट्ठा करके दो, और तुम इकट्ठा कर भी दोगे और उसके पुण्य का अभाव होगा तो वो तो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, गारंटी से। और उपयोग वही कर पाएगा जिसका पुण्य होगा, और आप नरक चले जाओगे। और जब उसका पुण्य होगा तो वो आपसे कई गुना अधिक कमा लेगा। लेकिन अभी नहीं आती समझ में। कब आएगी समझ में? जब पशु होंगे। माया त्रिगुणस्य सूत्र है। कब आएगा समझ में? जब पशु होंगे। और अगर आर्जव धर्म आ गया तो कब आएगा समझ में? जब प्रभु होंगे, स्वयं के स्वयं मालिक होंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।